ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लूप्स पढ़े थे, यानी कि फोर लूप को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो बकाया रहता है वो रहता है फोर ईच लूप। फोर ईच लूप को हम एक दो क्लास के बाद देखेंगे कि फोर ईच का काम क्या होता है। ठीक है, लूप के बारे में मैंने बता दिया था कि लूप जो है हमेशा रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल में आते हैं, और हमने कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स भी देखे थे लूप्स के। तो हम फोर ईच लूप जो है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आज जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, पब्लिक, फार्म 3 और इनिशियल कंपोनेंट्स, कुछ इस तरीके से, यानी कि आपके सामने ये आ रहा होगा। इसको हम कहते हैं, ये तो यानी कि सब क्लास है, इसकी क्लास के अंदर क्लास का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं डबल ओपी के, जिसमें हम यानी कि ये कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स के रूल होते हैं। रूल्स का मतलब ये होता है कि उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म्स होती हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू, इनकैप्सुलेशंस होती हैं जिनके थ्रू ये काम कर रहा होता है। तो अब हम वो नहीं देखने वाले, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर हम फंक्शन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। अगर हम फंक्शन के ऊपर काम करते हैं तो फंक्शन हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो फंक्शन का काम ये होता है कि देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि प्राइवेट, वाइड, बटन, क्लिक, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऑब्जेक्ट, सेंडर, इवेंट्स, ई, सब कुछ ये जो भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये जो जितना भी आपको लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक फंक्शन है। ठीक है, ये जो मैंने कोड लिखा है इसको छोड़ के, ठीक है, जैसे यानी कि कोड को छोड़ के ये जो भी आपको नज़र आ रहा है ये एक किस्म का फंक्शन है, इसको हम फंक्शन कहते हैं। अब मसला ये है कि हम फंक्शन बनाते कैसे ये देखना है हमें, यानी कि फ़ंक्शन को कैसे बनाया जाता है ये देखना है हमने। तो हम क्या करते हैं फंक्शन बनाने के लिए, देखिए सबसे पहले जो होता है, आप फंक्शन जो बनाते हो, फंक्शन क्या करता है, फंक्शन का काम होता है आपके काम को और ज़्यादा आसान करना, यानी कि ज़्यादा आसान करना इस फंक्शन का काम होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं, एक फ़ंक्शन बना लेते हैं जो क्या करेगा कि आप जो क्या करेगा कि आप, यानी कि देखिए आपने एक फ़ंक्शन बना लिया और उस फंक्शन को आपने इस्तेमाल किया। अब देखिए मैं किस तरीके से फ़ंक्शन बनाता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पब्लिक, वाइड्स, और एक नाम दे देते हैं हम MSG, कुछ भी, पब्लिक वाइड्स MSG, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि एक मैसेज का फंक्शन आ जाए। ठीक है बेटा, यानी कि मैं एक फ़ंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं किसी बटन पर क्लिक करूँ तो मुझे एक मैसेज बॉक्स आ जाए, मैसेज बॉक्स शो हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक वाइड्स MSG, यानी कि मैसेज, और यहाँ पर आकर मैं ये वाली ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ जिनको हम फंक्शन ब्रैकेट कहते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन ब्रैकेट लगा दी, और इसके बाद जो है मैं बॉडी ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पर। सही है, सिंपल है। मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक वाइड्स, एक नाम दे दिया कुछ भी। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो पब्लिक और वाइड नज़र आ रहा है ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये एक किस्म का कीवर्ड है, बना बनाया एक लफ्ज़ है। ठीक है, एक बना बनाया लफ्ज़ है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक वाइड क्यों लिखा है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। पब्लिक, मैं ये फॉर्मेट दे रहा हूँ अपने फंक्शन को कि ये मेरा फंक्शन जो है वो पब्लिकली कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइड का मतलब ये होता है कि इस फंक्शन के अंदर, अब देखिए फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम कभी वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं, कभी नहीं करवाते। तो वाइड का मतलब होता है नो रिटर्न फंक्शन, यानी कि आप इसको रिटर्न नहीं करेंगे। देखो फंक्शन क्या करता है, आपके काम को आसान कर रहा होता है। मैं मिसाल दे दूँ, आप किसी गाड़ी पर बैठते हैं, गाड़ी पर बैठने के बाद गाड़ी का काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अब आप जब गाड़ी पर बैठ रहे हैं तो आप रिटर्न में कुछ ना कुछ देते हो उसको, ठीक है, कुछ ना कुछ रिटर्न में देते हो। तो यहाँ पर अगर आपने वाइड लिखा है तो मसलन अगर गाड़ी पर बैठे हो तो आप रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। या तो वो गाड़ी आपकी अपनी है, या तो आपको दोस्त बिठा कर लेकर जा रहा है, वो खुद ब खुद सब कुछ करेगा। तो वाइड का मतलब होता है नो रिटर्न वैल्यू, आपको इसमें रिटर्न कुछ भी नहीं देना, जस्ट आपने इसको इस्तेमाल करना है। समझ गए?
अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हमें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, मैसेज बॉक्स शो हो जाए। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेलो सी शॉप, यहाँ सी शॉप, ठीक है, हेलो सी शॉप यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब देखो, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर ये जो मेरा फॉर्म 3 है, इस फॉर्म 3 के मैं डिज़ाइनर पर आ जाता हूँ, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास को देखते हुए हम काम कर रहे हैं, तो हम डिज़ाइनर पे आ जाते हैं। मैं एक बटन बनाता हूँ और उस बटन पर ये काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और जैसे ही इसका डिज़ाइनर ओपन होता है तो मैं एक बटन उठा लेता हूँ इसका। ये बटन नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, बटन 1। हम क्या करते हैं, इस बटन को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। मैं चाह रहा हूँ इस बटन 2 पर वो जो मैंने फंक्शन अप्लाई किया है, जो मैंने फंक्शन लिखा है, इस बटन 2 पर वो अप्लाई हो जाए। कैसे? मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और चला जाता हूँ इसके कोड में। कोड में जाने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर क्या लिखना है, फंक्शन का नाम क्या था हमारे फंक्शन का नाम क्या था, MSG। यहाँ पर जस्ट MSG लिख कर इसको टर्मिनेट कर दें, बस। यानी कि फ़ंक्शन को हम कॉल कब करवाते हैं, देखो सबसे पहले तो हम फंक्शन को बनाते हैं, फंक्शन को बनाने के बाद उसको कॉल करवाते हैं, यानी कि उसको यूज़ में लेकर आते हैं। तो अब जब मैं इसको यहाँ से चलाता हूँ, इसको ऑन करते हैं, हम रन करते हैं, MSG की जगह कुछ भी लिख सकते हो। ये तो फंक्शन का नाम है ना, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो। अभी हम इसको चलाते हैं और जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए जिसमें हेलो सी शॉप होना चाहिए। क्यों? देखो अब हम हेलो सी शॉप ये जो बटन है इसकी कोडिंग में नहीं लिख रहे, हम एक फ़ंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये फंक्शंस का इस्तेमाल आगे चलकर हम बहुत करने वाले हैं। हमने अपडेट का फंक्शन बना लिया, डिलीट का फंक्शन बना लिया, इंसर्टिंग का फंक्शन बना लिया, डेटा इंसर्ट करने का। फंक्शन हमने किस फाइल में बनाया? हमने फंक्शन जो बनाया है वो क्लास के अंदर बनाया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा ये चल जाए, रन हो जाए, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमने फंक्शन कहाँ पर बनाया हुआ है। थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे सामने। तो हम जो है जैसे ये रन हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रोसेस होगा इसका, अपना एक प्रोसेस होता है, क्योंकि हेवी सॉफ्टवेयर है तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करता है। मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, 1 पर नहीं, सेकंड बटन 2 पर, तो मेरे सामने क्या आ गया, हेलो सी शॉप, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक समझा देता हूँ कि ये फंक्शन जो है हम बनाते कहाँ पर हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। देखो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ, आपको एक नज़र आएगा पब्लिक पार्शियल क्लास और क्लास का नाम। सबसे पहले तो ये होता है कि एक क्लास होती है हमारी मेन, जिसको हम पार्शियल क्लास कहते हैं, यानी कि मेन क्लास। उस मेन क्लास के अंदर आप जितना भी काम कर रहे होते हो, जितना भी काम करते हो, वो मेन क्लास के अंदर होना चाहिए। आप चाहे बटन बनाते हो, बटन की कोडिंग भी मेन क्लास के अंदर होनी चाहिए। आप यानी कि जितना भी काम करते हो वो सारा का सारा मेन क्लास के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा नेम स्पेस, जो हम न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया था, जो सॉफ्टवेयर का नाम रखा था उसका। तो आपने क्या करना है, इसके यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर का नाम रखा था वहाँ पर फंक्शन नहीं बना सकते। अगर वहाँ पर बनाएंगे तो ये स्टैटिक फंक्शन हो जाएगा, और फिलहाल मैं आपको बाद में बताऊँगा स्टैटिक फंक्शन क्या होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपकी क्लास है, क्लास के अंदर फंक्शन बनाना है, मगर इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जैसे कि ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बनाना आपने जब भी फंक्शन बनाना है वो अलग बनाना है, यानी कि वो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, किसी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, सेपरेट होना चाहिए, सिर्फ क्लास ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, जो क्लास है उसके अंदर होना चाहिए, बटन के अंदर भी नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी ये वाली जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर नहीं होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, आपका एक अलग फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि देखो ये जो है ये एक सेपरेट फंक्शन है, अगर इसको एक ब्रैकेट मिलती भी है, यानी कि इससे पहले अगर ब्रैकेट कोई ओपन होती भी है तो वो आपकी या तो क्लास की ब्रैकेट है या तो आपके प्रोजेक्ट की ब्रैकेट है, बस, ठीक है। यानी कि क्लास की ब्रैकेट के अंदर आपने सेपरेट कोई भी फंक्शन का नाम दे देना है, फंक्शन बना देना है। फिर आपने क्या करना है, किसी भी बटन पर, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, अब देखो ये मैंने कहाँ पर इस्तेमाल किया था, बटन पर। तो मैं बटन पर क्लिक कर रहा था तो ये मेरा एक यानी कि मैसेज बॉक्स मुझे शो हो रहा था, है ना, ऐसा हो रहा था ना।
यानी कि बटन के क्लिक इवेंट पर मैंने ये काम किया था कि मैं बटन पर क्लिक करूँ तो मुझे मैसेज बॉक्स शो हो, तो मैं ऐसा नहीं करता। अब मैं पता क्या करता हूँ, अब मैं इस क्लास में ये जो हमारी यानी कि सब क्लास है, इसके अंदर जो है चाइल्ड क्लास के अंदर मैं इसको जो है ना कॉल करवा लेता हूँ MSG। ठीक है, इस MSG जो है मैंने ये जो मेरी क्लास है यानी कि ये जो मेरा क्लास था, देखो यहाँ पर ये सेम नाम की क्लास बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी चाइल्ड क्लास है। फ़िलहाल के लिए इतना समझो, फिर बाद में बताऊंगा कि इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने MSG को यहाँ पर रख दिया। अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊँगा, जैसे ही मेरा प्रोग्राम चलेगा तो ऑटोमेटिकली देखो क्या होता है, ऑटोमेटिकली देखना क्या होता है। जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम चलता है, क्या आ गया पहले, हेलो सी शॉप, यानी कि ऑटोमेटिकली पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको यानी कि ओके करूँगा, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो फिर सेकंड हम यानी कि जो हमारा फॉर्म है, जो भी हम ओपन करना चाह रहे हैं वहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी क्लास रन होती है यानी कि एग्जीक्यूट होती है, पहले ही मैसेज आता है। तो ये जो आपको है सामने एक सब क्लास नज़र आ रही है, एक छोटी सी सेम नाम की क्लास नज़र आ रही है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो इनहेरिट हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिकली चल जाती है। इसके जितने भी इनिशियल कंपोनेंट हैं, यानी कि आपने जो जो कंपोनेंट इसके अंदर रखे हुए हैं फॉर्म के अंदर, जैसे कि मैंने एक बटन उठाया, ये भी मेरा कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स उठाया, वो भी मेरा कंपोनेंट है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाते हैं। सही है, समझ गए ना। ये जो मेरा फंक्शन था, इस फंक्शन को हम कहते हैं वाइड फंक्शन, विदाउट एनी रिटर्न फंक्शन, यानी कि हम इसके अंदर रिटर्न नहीं देते। हाँ, अगर इस फंक्शन को मैं चेंज करूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ इंटीजर INT, अब ये मेरा फंक्शन यहाँ पर आपको एक एरर देगा। एरर क्या दे रहा है यहाँ पर, देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इस मैसेज को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैं इस मैसेज को पढ़ लेता हूँ। अब देखो ये मैसेज क्या बता रहा है, फॉर्म 3 के अंदर जो आपने फंक्शन बनाया है, नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न वैल्यू, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, रिटर्न देना है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है, इसके बाद नहीं तो ये मसला करेगा। जब मेरा वाइड था तो उस वक्त कुछ भी एरर नहीं था, जैसे ही मैंने INT लिखा है, इंटीजर दिया, तो इसने मुझे क्या कहा कि ये रिटर्न फंक्शन है, इसके अंदर कुछ ना कुछ आपने रिटर्न करवाना है। तो इसके लिए हम पता है क्या करते हैं, सिंपल सा एक तरीका होता है, सिंपल सा एक मेथड होता है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा रिटर्न, ठीक है, और यहाँ पर आप रिटर्न में नल भी लिख सकते हो। अभी मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना, बस रिटर्न नल कर देते हैं हम इसको, या ऐसा कर लेते हैं, रिटर्न 0 कर लेते हैं। बस अभी मुझे रिटर्न 0 करना है, मतलब वो देखो, अब इतना ज़्यादा नहीं समझें, सोचें कि ये क्या हो रहा है, बस इतना समझें कि जब हम वाइड देते हैं तो यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप रिटर्न जो भी लिख रहे हो, इसका हम काम आगे देखेंगे, इसका काम बहुत है, मगर अभी हमें समझ में नहीं आएगा। तो इतना समझ लें कि जब आप यहाँ पर वाइड लिखते हो तो ये रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाइड के अलावा जो भी चीज़ यहाँ पर लिखते हो, यानी कि वाइड के अलावा इंटीजर लिखते हो, फ्लॉट में बनाते हो या डबल में बनाते हो, तो यहाँ पर आपको जस्ट रिटर्न लिखना है। और रिटर्न का भी मतलब ये है कि आप जस्ट यहाँ पर रिटर्न लिखकर 0 दे दें, कुछ भी दे दें, 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, कुछ भी नंबर दे दें, क्योंकि वो ऊपर मैंने यहाँ पर डेटा टाइप नंबर दिया है, तो यहाँ पर मुझे नंबर लिखना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रिंग देता तो मैं नल भी करवा देता रिटर्न। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर रिटर्न लिख दिया 0, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को चलाते हो तो ये चल जाएगा, आपको रिजल्ट भी शो होगा, कोई इतना ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ये मेरा यहाँ से रन होता है, वही रिज़ल्ट आया हमारे सामने, वही चीज़, खास ऐसा कोई फ़र्क नज़र आया आपको? यानी कि जब हमने रिटर्न करवाया तो ऐसा खास फ़र्क नहीं आया, मगर इसने कहा कि मुझे रिटर्न वैल्यू चाहिए। ये हो जाता है मेरा रिटर्न फंक्शन। इससे पहले था नॉन रिटर्न फंक्शन, यानी कि जो वाइड फंक्शन था उसको हमने इस्तेमाल किया। ये है हमारा रिटर्न फंक्शन, जिसके अंदर हमने रिटर्न कोई ना कोई वैल्यू दे दी और हमने स्टार्ट करवा दिया इसको। अब उसके बाद होता है हमारा पैरामीटराइज फंक्शन एंड नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज का फंक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इंटीजर मैंने a दे दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने, इंटीजर a। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो कि यहाँ पर कोई एरर आ रहा है क्या, यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर a में एरर आ रहा है, ठीक है। चलो एक एरर ये आ रहा है, उसके अलावा कोई एरर मैसेज में,
ठीक है, मैसेज में क्या कह रहा है, मैसेज में ये कह रहा है कि ये जो आपका फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंटेबल फंक्शन है, इसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, पैरामीटर पास किए हैं। यहाँ पर तेरे को बता रहा है ना, देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट कंपोनेंट कॉर्पोरेट जो भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको आर्ग्यूमेंट देना है। आर्गुमेंट का मतलब ये है कि आपने ये जो फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है, अभी आपने फंक्शन तो इस्तेमाल कर लिया, लिख दिया, ये जो फंक्शन था इस फंक्शन के अंदर आपने कुछ ना कुछ लिख दिया, यानी कि कोई ना कोई चीज़ ऐड कर दी। तो यहाँ पर आपसे ये एरर मांगेगा, कहेगा सर आपने इंटीजर ए लिखा है तो इसका कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करें। आर्गुमेंट मतलब मैं यहाँ पर 10 भी दे सकता हूँ। देखिए दोनों एरर ख़त्म। यानी कि आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि आप जब भी फंक्शन को कॉल करवाते हैं विथ आर्गुमेंट कॉल करवाते हैं। अब ये जो यहाँ पर लिखा है इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पर क्यों लिखा है, इसका भी एक यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। मतलब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी जब हम कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं या जब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 नंबर आ जाएं और इनको हमने प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है, तो वहाँ पर हम इसको पैरामीटर पास कर देते हैं। फ़िलहाल इतना समझ लें, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पर आपके सामने इनकेस आप जॉब पे चले जाते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं और एक फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर आपको इंटीजर ए लिखा हुआ नज़र आता है या स्ट्रिंग बी सी कुछ भी लिखा हुआ नज़र आ जाता है, तो आपसे अगर कोई सवाल करता है कि ये क्यों लिखा हुआ है, तो आप उसको कह सकते हैं कि सर ये आर्ग्यूमेंटेबल फंक्शन है, ये पैरामीटराइज फंक्शन है, इसके अंदर पैरामीटर को पास किया गया है। बस इतना कह दें आप लोग। फिर आगे उसका इस्तेमाल जो होता है वो हम इसी क्लास में ही देखते हैं कि कौन कौन सा होता है, मगर इतना आप कह सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंटेबल फंक्शन है, इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है, बस। ठीक है बेटा, अब इसको चला कर देखते हैं और देखते हैं क्या हमारे आंसर में या हमारे जो प्रोग्राम है इसमें कोई चेंजिंग आती है। अब देखें, हम इसको चलाते हैं और रन होता है हमारा प्रोग्राम, तो क्या चेंजिंग आई? कोई चेंजिंग आई? कुछ भी नहीं, सेम इट इज़ वही रिज़ल्ट जो हमारा इससे पहले यानी कि हमारे फंक्शंस में इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, चाहे हम पैरामीटराइज फंक्शन बनाएं, चाहे हम नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाएं, चाहे हम वाइड फंक्शन बनाएं, चाहे हम रिटर्न फंक्शन बनाएं, तो इन सब में जब तक कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जब तक हम नहीं करेंगे। हम तो अभी फंक्शन बना रहे हैं कि एक फ़ंक्शन बनाया कैसे जाता है, एक फ़ंक्शन बनाकर उसको रन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर चेंजिंग तो बहुत सारी होती है। अब देखो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक इंटीजर बना लेता हूँ b इक्वल टू, क्या दे देता हूँ मैं इसको 10, b इक्वल टू 10 यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर जो है मैं मिसाल के तौर पे, चलो मैं यहाँ पर जो है b इक्वल टू 10 दे दिया। अभी मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पर b को इस्तेमाल कर लेता हूँ, आप ऐसा समझ लें फ़िलहाल। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टो स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे टो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है इसको। अब अगर ये मैं चलाता हूँ, अब अगर ये मैं इसको रन करता हूँ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? हेलो के साथ क्या आना चाहिए? 10 भी आना चाहिए। अब देखो समझो, मैं इसको चलाता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हमारे सामने एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है? 10 जो है वो ऊपर नज़र आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, उसका खैर है, कोई मसला नहीं है, हम इसको सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मगर आप टू स्ट्रिंग इसलिए लगाया क्योंकि जो आपका मैसेज बॉक्स है वो हमेशा स्ट्रिंग को समझता है, नंबर को नहीं समझता। अगर हमें इसको नंबर समझाना है तो फिर हम उसको, हाँ ये जो है ना, देखो मैंने जब इसको बी दिया ना तो इसने समझा कि बी क्या है? एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मीन्स के एक टेक्स्ट है, मगर हमने इसको क्या किया हुआ है? नंबर किया हुआ है। तो ये तो समझ ही नहीं पा रहा था, सर आपने तो बी को स्ट्रिंग रखा हुआ है, मैं तो स्ट्रिंग ही समझता हूँ, आपने यहाँ पर नंबर क्यों दिया है? तो इसलिए वो एरर दे रहा था। सर एक सवाल है जी, इंटीजर अगर ना बनाए और यहाँ पे बी की जगह 10 लिखें और टू स्ट्रिंग लिखें फिर भी चलेगा? नहीं, एरर देगा। यानी कि डायरेक्ट नंबर आप पास नहीं कर सकते। ठीक है, डबल कोटेशन में तो ये है कि अगर आप फिर सेम इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर दे देता हूँ डबल कोटेशन, तो फिर ये सेम इट इज़ आपको ऐसे ही रिजल्ट नज़र आएगा। अगर हम इसको चलाते हैं फिर देखिए क्या होता है।
अभी कोई एरर तो नहीं देगा, यानी कि एरर तो नहीं आएगा, मगर हम इसको जब चलाएंगे तो ये जो है आपको क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर 10.2 स्ट्रिंग, सेम इट इज़ डबल कोट्स में, यानी कि स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देगा, सेम इट इज़ वो आ जाएगा। हाँ, अगर हम ऐसा करके देखते हैं कि इनकेस यहाँ पर मैंने लिखा 10.2 स्ट्रिंग, अब इसको चला कर देखते हैं तो मे भी हो सकता है कि ये आपको रिज़ल्ट जो है वो दे दे। तो मैं इसको चला कर देखता हूँ किस सिचुएशन में, किसी यानी कि सिचुएशन में ये हो सकता है, किसी सिचुएशन में ये एरर दे देता है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर को समझना उसके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। मगर हमने यहाँ पर 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए वो उसको समझ रहा है कि वेरिएबल को नहीं, ये डायरेक्ट नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे तो हम यहाँ पर देखें 50.2 स्ट्रिंग दे दें तो वो भी करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट उसको टेक्स्ट ही समझ रहा है, तो वो उस हिसाब से लेकर आ रहा है। ठीक है, हम वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सर अगर डबल कोटेशन के अंदर लिखें और इंटीजर हटाते हैं, मतलब मैं नहीं समझा, क्या कह रहे हैं आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिखें, स्ट्रिंग, सर ये ठीक है, बोल रहे हैं कि हाँ स्ट्रिंग नहीं लगाए, 50 को जो है ना डबल कोटेशन में रखते हैं। हाँ, तो लग तो बस 50 ही आएगा फिर, 50 आएगा ना। हाँ फिर 50 आएगा। ऐसे ऐसे करना चाहते हो ना आप, तो वेरिएबल का फ़ायदा नहीं होगा ना, फिर वेरिएबल बनाने का फ़ायदा नहीं होगा ना। हाँ, रन करें आप इसको, इसका 50 आंसर आएगा। इसमें ये हो जाएगा कि हम जो वेरिएबल बना रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं बन रहा। हाँ चल जाइए, देखो क्या लिखा हुआ है 50। तो आप इस 50 को प्लस कैसे करोगे? ये तो है ही यानी कि टेक्स्ट, नहीं कर सकते प्लस टेक्स्ट को प्लस नहीं होता ना, प्लस तो हमारे नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इंटीजर सी लिख लेता हूँ, सी इक्वल टू 60, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ बी और सी दोनों प्लस हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है प्लस करवा लेता हूँ, प्लस मीन्स कॉन्केटिनेट करता हूँ इसके साथ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बी प्लस सी। अच्छा ठीक है, बी प्लस सी, हाँ बी से पहले के दूसरा स्ट्रिंग, ये कॉन्केटिनेट करने के लिए मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसको 2 स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, बी प्लस सी। अब वो बी और सी दोनों प्लस होकर मुझे एक आंसर दे दें। तो अब मैं इसको अगर चलाता हूँ, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्या आ रहा है? 70 क्यों? बी प्लस सी यानी कि 70 आ रहा है। अब एक चीज़ आप लोग नोट कर रहे हो कि हम जो है ना सारा काम फंक्शन में कर रहे हैं, जस्ट हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, यानी कि हमारा कोड जो है वो ज़्यादा कस्टमाइज़ हो रहा है। आप एक क्लास, जब हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे क्या करेंगे, एक क्लास बना देंगे जिसके अंदर सारे फंक्शंस रख देंगे, फिर उन फंक्शन को जस्ट कॉल करवाना है बस। यानी कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं हम, कोई कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, इंटरनल यानी कि एक क्लास बनाकर हम रख देंगे। हमारे फॉर्म में या हमारे फॉर्म की कोडिंग में वो कोड नहीं आएगा, उसमें सिर्फ हम उसका नाम कॉल करेंगे बस। यानी कि अगर मुझे कनेक्टिविटी करनी है तो मैंने एक बार फंक्शन बना दिया, अब मुझे डेटा जब भी इंसर्ट करना है मैं उस फंक्शन को कॉल कराऊंगा। बार बार मुझे लिखने की, बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बार बार कोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार बना लिया, जस्ट मुझे उसको कॉल करना है। समझ गए ना ये चीज़? सही। सर एक और सवाल है जी। मैसेज बॉक्स का साइज कैसे बढ़ाते हैं? मतलब इस मैसेज बॉक्स का नहीं, इस मैसेज बॉक्स का साइज़ नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये बिल्ट इन है, ये मैसेज बॉक्स बिल्ट इन है। हाँ, इसका टेक्स्ट स्टाइल बढ़ा सकते हो, क्रिटिकल्स ये मैंने बताया था मेरे ख्याल में आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कॉमा लगा दूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ दिस इज़, ठीक है, और अब मैं इसको चला कर देखूँ तो अब देखिए क्या आंसर आता है आपके सामने। सर इसमें भी लाइन ब्रेक करने के लिए CR यूज होता है। DR यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिस इज़, ठीक है। तो आप इसका ये स्टाइल चेंज कर सकते हो। आई थिंक पहली क्लास में मैंने ये बताया था ना मैसेज बॉक्स के बारे में, नहीं बताया था। आप यहाँ पर दे दें और यहाँ पर लिख लें, यानी कि बटन का स्टाइल चेंज कर दें। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मैसेज बॉक्स स्टाइल चेंज कर लेते हैं। मैसेज बॉक्स जो बटन है, यहाँ पर मैंने बटन डॉट यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ओके कैंसिल। अब देखो इससे क्या होता है,
बटन यानी कि उसके स्टाइल्स को सेट कर सकते हो आप, जो आपका मैसेज बॉक्स है। अब देखो क्या आ रहा है आपके सामने, साइज भी बड़ा हुआ। ठीक है। साइज़ ऐसे तो हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, यानी कि खुद कोड से तो नहीं कर सकते, मगर ये कि इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर 2 बटन आ रहे हैं आपके सामने, यहाँ पर ओके आ रहा है और कैंसिल आ रहा है, ठीक है। इनके ऊपर भी हम काम करेंगे कि ओके करें तो क्या हो, कैंसिल करें तो क्या हो। कैंसिल करने से क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, और ओके करने से एक नया यानी कि डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाए। तो यहाँ पर मैंने जस्ट क्या लिखा था, ओके एंड कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो इसको, जैसे कि यहाँ पर ओके कैंसिल है ना, मैं यहाँ पर जो है क्रिटिकल दे देता हूँ, रिट्राई दे देता हूँ, ये सर नो दे देता हूँ, एबोट इग्नोर दे देता हूँ। यहाँ से ये वाला एबोट इग्नोर को हम जो है कॉल करवा लेते हैं। मैं इसको चलाता हूँ, देखो अब आपके सामने ना 3 यानी कि ऑप्शंस आ जाएंगे इसी मैसेज बॉक्स के, एबोट, रिट्राई, इग्नोर। जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, रन टाइम पे कोई एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, जब हम कॉपी कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पर कोई ना कोई मसला आ जाता है, तो वहाँ पर ये सारे काम आ जाते हैं हमारे, कि भाई इग्नोर करना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मैसेज बॉक्स का जो है वहाँ पर यानी कि इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स की डायरेक्ट जो है टेक्स्ट स्टाइलिंग या कलरिंग नहीं कर सकते हम, समझ गए, ये फंक्शन भी समझ गए। अब इनका फंक्शन का जो दूसरा काम क्या होता है, जो हम हाई लेवल का काम करेंगे वो हम कुछ टाइम बाद करेंगे, ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं, बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। ये समझाने का मकसद ये था कि अगर आपके सामने कोई फंक्शन आ जाता है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है, कौन सा फंक्शन, यानी कि कौन सा फंक्शन है, पैरामीटराइज है, नॉन पैरामीटराइज है, वाइड फंक्शन है, रिटर्न फंक्शन है, जस्ट ये। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, रिटर्न, इन फंक्शंस का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना एंड करें क्लास को, ठीक है, एंड करते हैं हम क्लास को। सर एक सवाल है।